Good morning, students. Hope you have revised the first chapter of question answers and exercise. So today we'll do the chapter number 2, a dialogue. Before going to do this, you have to tell me what is the meaning of dialogue. Of course, dialogue is a conversation between two persons. One more question. Can we solve a problem by discussion? Yes, of course, we can solve a problem by discussion. This chapter is consisted on present perfect tense, means the use of has and have plus third form. आपको पता है कि जब हैज़ और हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब है कि कोई काम हो चुका है या हो गया है. Okay, we'll start the reading. You can find the two characters, Qasim and Uncle. And line by line, we'll translate the sentences into Urdu. Okay, we'll start. Qasim, Assalamu alaikum uncle. Uncle, Walaikum assalam. Where have you been, Qasim? We have met after a long time. We'll do the Urdu translation. Qasim, Assalamu alaikum Chacha Jaan. Chacha Jaan, Walaikum Assalam. Where have you been, Qasim? कासिम तुम कहाँ रहे हो? यहाँ पे बीन का मतलब है रहना. We have met after a long time. हम लंबे अरसे के बाद मिले हैं. Met मिलना, after a long time लंबे अरसे के बाद. कासिम, I have been to Saudi Arabia, uncle. चचा जान मैं सऊदी अरेबिया गया हुआ था. And I have just come back. और मैं अभी अभी वापस आया हूँ. यहाँ पे just अभी अभी के मीनिंग में आएगा. अंकल चचा जान, Why did you go to Saudi Arabia? तुम सऊदी अरेबिया किस लिए गए थे? कासिम, You know father is doing a job there. आप जानते हैं कि अब्बू जान वहाँ मुलाजमत करते हैं. Doing का मतलब करना और job मुलाजमत. We have to write down the meaning. Met मिलना, after a long time, लंबे अरसे बाद. And then the third meaning we have to write down here. Doing करना, जॉब मुलाजमत. और इसी पैराग्राफ में हमने एक वर्ड आगे पढ़ेंगे, वो है, चलिए इसके साथ ही मैं लिख दूँगी बाद में. You know father is doing a job there. आप जानते हैं कि मेरे वालिद वहाँ एक मुलाजमत करते हैं. And my mother is there too. और मेरी वालदा भी वहाँ हैं. To मतलब भी. I went to see them. मैं वहाँ उन्हें मिलने गया था. Particularly. Particularly means ख़ास तौर पर. Particularly मदर ख़ास तौर पर वालदा को. Because she was ill. क्योंकि वो बीमार थी. Who was ill? Yes, the mother of the Qasim was ill. Okay. Uncle, I am sorry to hear that. How is she now? चचा जान, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ. How is she now? अब वो कैसी हैं? कासिम, She is fine, uncle. चचा जान, वो अब ठीक है. Thank you, शुक्रिया. She has now fully recovered. She has now fully recovered. अब
फुली का मतलब होगा, फुली का मतलब मुकम्मल तौर पर, और रिकवर्ड होगा, रिकवर्ड सेहतयाब। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई हैं। अंकल, चचा जान, योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन। चचा जान, मैं सुनता हूँ, आई हियर मैं सुनता हूँ, जस्ट रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन, यहाँ से दोबारा हम रिपीट करेंगे। योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन। मैं सुनता हूँ कि तुम्हारा स्कूल छुट्टियों के बाद अभी अभी दोबारा खुला है। वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ। तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये छुट्टियों हो जाएगा। मैं चचा जान कहते हैं, मैं सुनता हूँ कि तुम्हारा स्कूल छुट्टियों के बाद अभी अभी दोबारा खुला है। आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल ऐसा नहीं, यू हैव मिस्ड मच, कि तुम्हारा पढ़ाई में ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे मिस्ड मच का मतलब होगा नुकसान, मिस्ड मच ज़्यादा नुकसान। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा पढ़ाई में ज़्यादा नुकसान हुआ है। आई थिंक विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईज़िली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडी। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब है लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी ज़्यादा मेहनत। लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब थोड़ी ज़्यादा मेहनत। और आगे जो है ना, एक वर्ड हमने भी पढ़ा है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी। अभी हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। आई थिंक, मेरा ख्याल है, विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी ज़्यादा कोशिश के साथ, यू कुड ईज़िली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़, तुम अपनी पढ़ाई में अपनी कमी को पूरा कर सकते हो। Here is a question regarding this paragraph. How will Qasim cover the deficiency in studies? So, in this line we have an answer. With just a little extra effort, Qasim will cover the deficiency in studies. Qasim: No, uncle, I have certainly missed many important lessons and I know I'll have to work pretty hard. नहीं चच्चा जान, नो अंकल, नहीं चच्चा जान, I have certainly missed many important lessons. Certainly means यकीनन। यकीनन। नहीं चचा जान, यकीनन मैंने बहुत से अहम असबाक, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेसन होगा अहम असबाक। नहीं चचा जान, यकीनन मैंने बहुत से असबाक नहीं पढ़े हैं। एंड आई नो, और मुझे मालूम है कि आई हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड, कि मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ पे प्रिटी हार्ड का मतलब है सख्त मेहनत। यहाँ पे इस पूरे वर्ड का मतलब यही है, वर्क प्रिटी हार्ड, इस सब का मतलब है सख्त मेहनत। मुझे मालूम है कि मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी।
इस पे यहाँ पे हैव टू का मतलब है पढ़ेगी. Okay, we'll do the next chapter later. Okay, thank you.